मुझे बड़ी हो गई है भैंस की यार। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय स्कॉट चैनल। स्वागत है तुम लोग का एक और वीडियो के अंदर। एंड आई नो डैट कि काफ़ी एक लंबा अरसा गुजर चुका है जो मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं करी है। अब मैं उन सोफे के ऊपर बैठा हूँ जो तुम लोग सेटअप से देखते हो, मेरे पीछे दिख रहे होते हैं। अच्छा खैर तो बहुत लंबा टाइम ऑब्वियसली हो चुका है कि मैंने अपनी यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड अभी बेसिकली नहीं करी है। उसका मैं मेनली तुम लोग को रीज़न बता देता हूँ। 2 मिनट में ज़रा लाइट ऑन कर लूँ। इसका बेसिकली मेनली रीज़न ये था कि मेरा जो तुम लोगों को मैंने बताया था कि मैंने अपना सेटअप चेंज करा है। बेसिकली जो मेरा जो लाइटों वाला आरजीबी पीसी था, जो मैंने अपनी पीसी बिल्ड वाली वीडियो के अंदर दिखाया था, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं नीचे लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तुम जाके पहले उस वीडियो को देखो, जब तुम लोग को पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि बेसिकली हुआ क्या है। मैंने वो पीसी बनवाया था और उसके तकरीबन सारे कंपोनेंट्स भी तुम लोग को बताए थे, लेकिन सीन इस तरीके का हुआ कि उस पीसी को बनाने के बाद उस पीसी के ग्राफिक कार्ड में मसला आने लग गया था। मैंने पहली दफ़ा लाइफ में पीसी बनाया है और पहली दफ़ा के अंदर ही मैंने इतने ग्राफिक कार्ड्स चेंज करे हैं कि मैंने बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स चेंज करे हैं। जो पहले जगमग वाला पीसी बनवाया था उसके अंदर मैंने लगाया था आई थिंक RX 540 लगवाया था ग्राफिक कार्ड AMD का। देन उस RX 540 के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आने लग गई थी, डिस्प्ले में मसला देने लग गया था। तो मैंने फिर RX 570 लगवा दिया था और उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई थी, वो भी इशू करने लग गया था। उसके बाद फिर जो है मैंने सेफायर का 580 लगवाया था, RX 580 सेफायर नेट्रो। वो लगवाने के बाद फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर बाद में मैंने सेफायर का जो नाइट्रो है वो अपने दोस्त के पास चेक करवाया और मेरे दोस्त ने बेसिकली बोला कि वो कार्ड एक्चुअली माइनिंग किया हुआ कार्ड है तो उसको रिटर्न करा दो। तो मैं गया और मैंने जाके दुकान वाले के 2-3 घुसंड भरे और मैंने बोला ये कार्ड वापस कर, मुझे सारे पैसे मेरे वापस कर जो तूने कार्ड के मेरे से लिए हैं। उसने पूरे के पूरे उस टाइम पे मेरे ख्याल से 35,000 रुपये का मिल रहा था, 35-30 हज़ार रुपये का था उस टाइम पे 580 RX 580। दैन जो है मैंने 1660 सुपर लिया, 6 GB का ग्राफिक कार्ड था। ये 1660 सुपर DDR5 बेस्ड ग्राफिक कार्ड था। ये अच्छा चल रहा था, ये बेहतरीन चल रहा था, लेकिन इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही थी क्योंकि इसके अंदर मेरी जो ड्राइवर्स थे ना इसके 1660 सुपर के, वो मेरे प्रोग्राम के ऊपर अपडेट नहीं हो रहे थे। बार बार कोई ना कोई चीज़ क्रैश हुए जा रही थी ड्राइवर्स के अंदर। ग्राफिक कार्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ग्राफिक कार्ड बेहतरीन था, ड्राइवर्स में प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, पता नहीं क्यों। देन परेशान आके मैंने वो ग्राफिक कार्ड भी चेंज करवाया और चेंज करवाने के बाद फाइनली आखिरकार एक अच्छा ग्राफिक कार्ड अपने CPU के अंदर उस जगमग वाले PC के अंदर लगाया जो था RX 590 AMD का ग्राफिक कार्ड था। और ये भी जो था वो था 8 GB ग्राफिक कार्ड DDR5 बेस्ड 256 बिट्स। और उसके जो हर्ट्स थे मुझे वो अभी याद नहीं है क्या हर्ट्स थे इसके। खैर मैंने ये लगवाया और सीन मेरे साथ इस तरीके का हुआ कि जो मेरा जगमग वाला पीसी था, जो पीसी बिल्ड वाला पीसी था, उसका मदरबोर्ड ही उड़ गया। मतलब जल गया, पूरा मदरबोर्ड ही ख़राब हो गया, उड़ गया, धुआं निकल गया भाई भैंस की यहाँ। बहुत ही कोई लोकल मदरबोर्ड था, क्या सीन था उससे जो लगवाया था मैंने बंदे से, जो जिसको तुमने वीडियो में देखा था। बहुत ही कोई लोकल चाइना वाइना का बोर्ड उसने लगा के मुझे टेप दिया था। वो जला और मदरबोर्ड तो जला ही जला। चलो वो खैर है, मदरबोर्ड का इतना मसला नहीं था। मेरे ख्याल से 20,000 रुपये का मदरबोर्ड लग जाता, अच्छा क्वालिटी का। फक्सीन बेसिकली वो हुआ कि उस मदरबोर्ड के जलने की वजह से, अब तुम लोग को जाहिर सी बात है पता है, पीसी के सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो फक्सीन बेसिकली ये हुआ कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स डैमेज कर दिए। मदरबोर्ड जब जला तो उसने सब कंपोनेंट्स को डैमेज कर दिया, इंक्लूडिंग ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड उड़ ही गया, पूरा फूक ही गया भैंस की यहाँ। फूक तो पूरा नहीं गया, डेड नहीं हुआ था। बेसिकली उसके अंदर एक होता है ना, नॉइस आने लग जाती है ग्राफिक कार्ड के अंदर, लाइनें 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 जैसे आने। मैं तुम लोगों को तस्वीर भी लगा दूंगा कि बेसिकली क्या आती थी लाइनें। बेसिकली इस तरीके की लाइंस आने लगी थी डिस्प्ले के अंदर, मॉनिटर जो डिस्प्ले क्या नाम है, जो ग्राफिक कार्ड डिस्प्ले दे रहा था उसके अंदर। और उसके बाद जो है मैंने अपना नया पूरा का पूरा नया पीसी बिल्ड करवाया, लेकिन पीसी बिल्ड करवाते हुए मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। अब मैं ग्राफिक कार्ड नहीं ले पाया, तो मैंने जो पुराना वाला ग्राफिक कार्ड था उसी को सही करवा के काम करना शुरू किया। और 2-3 दिन के बाद 2-3 वीडियो क्या नाम है, एक दो माइनक्राफ्ट की वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी, एक वीडियो अपलोड करी और वो ग्राफिक कार्ड उड़ ही गया, डेड ही हो गया पूरा,
ख़त्म हो गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो फिर अब मैं इस कंडीशन के ऊपर बैठा हूँ कि अभी मैं थोड़ी सेविंग्स कर रहा हूँ ताकि मैं ग्राफिक कार्ड लगा सकूँ। अब लास्ट वीडियो के अंदर तुम लोगों को मैंने अपना पीसी दिखाया था कि किस तरीके का है, लेकिन अभी जो मैंने नया पीसी बिल्ड कराया है वो तुम लोगों को नहीं दिखाया है। तो ये पीसी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, फिर मज़ा नहीं आएगा ना कि पहला पीसी तुम लोगों को दिखाया, ये वाला नहीं दिखाया। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुत कोई लंबा गैप नहीं है। और सेकंड चीज़ ये कि अब ये वाला पीसी जो अब नया बनवाया ना मैंने, ये बहुत अपग्रेडेड भी है उससे। तो लेट मी शो यू। ओके, सो बेसिकली ये मेरा CPU है जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। इसका ये मॉडल नंबर है, ये जो सामने लिखा हुआ ये मॉडल नंबर है। अब देखने में तुम लोग के टीन के डब्बे जैसा दिख रहा होगा, काफ़ी हैवी बॉडी है इसकी। तुम लोग देख रहे होगे जैसे वो नहीं होता जो ऑफिस वर्किंग के अंदर रखा हुआ होता, इतना बड़ा सा कैबिनेट। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ दिखने में ही इतना बड़ा है, चलने में ये बाप लेवल है। ये बस दिखने में ही ऐसा है। इसके अंदर वो एस्थेटिक्स जो थे ना, वो RGB वाले, वो ख़त्म हो गए। बाकी चलने में ये अंत लेवल का है। तुम लोगों को मैं इसको बिल्कुल खोल के भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। हर एक स्पेसिफिकेशन वीडियो के अंदर ही दिखाऊंगा भाई, मुझे वॉच टाइम भी चाहिए यार। रिकॉर्ड हो रहा ना भाई। हेलो, अबे भैंस की सॉफ्टवेयर इतने नीचे है। अच्छा खैर, मैं एक और चीज़ तुम लोगों को बता दूं CPU के बारे में। मैं तुम लोगों को जूम इन करके दिखा देता, रुक जाओ मैं कैमरा लाता हूँ आगे। ये देखो, ये जो तुम लोग देख रहे हो बेसिकली, इसके अंदर तुम लोग पोर्ट्स देखो, ये सारी पोर्ट देख रहे हो नीचे की साइड पे। इसके ऊपर कहीं भी तुम लोग को ऐसी पोर्ट दिख रही है जो मदरबोर्ड से जो डिस्प्ले देती है, इनमें से कोई भी पोर्ट ऐसी नहीं है डिस्प्ले। ये वाली जो पोर्ट देख रहे हो तुम लोग, ये जो बोलोगे कि ये डिस्प्ले देती है, ये स्टील वाली, ये डिस्प्ले की पोर्ट नहीं है, प्रिंटर की पोर्ट है। इसके अंदर बेसिकली पहले ज़माने के अंदर सीन इस तरीके से होता था, मतलब पहले के जो पुराने PCs होते थे उसके अंदर सीन बेसिकली इस तरीके से होता था कि उसके अंदर जो है मदरबोर्ड के साथ ही जो डिस्प्ले कैप्चरिंग कार्ड होता था वो कनेक्टेड होता था, और वो इजीली जो है वो उसके ज़रिए डिस्प्ले ले सकते थे, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होती थी। तो कहाँ घूम रही है यहाँ पे, क्या हुआ? आओ आओ, तुम लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये मेरी मुर्गी है। मुर्गी, कैमरे में देखो, इसका नाम है सफ़ेदी की चमकान। और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है इसकी चूज़ों की आ रही है। ये बेसिकली अभी मेरे कमरे के अंदर ही है, मतलब मेरे उसमें रूम में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसने अंडों में से चूज़े निकाले। जाना अपने बच्चे के पास, वो देख चीख रहे हैं इतने सारे, बहुत सारे से चूज़े निकाले थे लेकिन सारे मर गए यार, सिर्फ एक ही बचा है। अब बीमार हो गए वो, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, इसी आवाज़ को इग्नोर करो। बेसिकली अभी मेरा सीन ऐसी तितर बितर चल रहा है, मेरे सेटअप के करीब जानवर जूनवर घूम रहे हैं भैंस की यहाँ, तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करो, मेरी सफ़ेदी की चमकान की। तू मेरे ट्राइपॉड के पास क्या कर रही है, क्या चाहिए तेरे को, शूट करना है क्या? जाना, फिर क्या कर रही है यहाँ पे? इसका दरबा है बेसिकली, ये वहाँ पे दरबा इसका मैं उठा के, एक पिंजरा टाइप है वो बड़ा सा उठा के मैं अंदर ले आया हूँ, और उसी में रहती है अभी। जब तक इसका थोड़ा सा चूजा तकरीबन 7 दिन तक नहीं हो जाता, 7 दिन तक इनको पानी नहीं पिलाते हैं ना। खैर, इनकी आवाज़ को इग्नोर करो तुम लोग फोकस करो मेरी आवाज़ के ऊपर। अब शायद तुम लोग को थोड़ी सही आवाज़ आ रही होगी, मैंने उसको दूसरे रूम के अंदर रख दिया। सो बेसिकली अब के टाइम के अंदर, ये मैं बता रहा था कि बेसिकली अब के टाइम के अंदर मदरबोर्ड्स के साथ जो है वो ग्राफिक का क्या नाम है, डिस्प्ले कैप्चरिंग कार्ड साथ में नहीं आते हैं। सो बेसिकली मैंने इसके अंदर एक डिस्प्ले कैप्चरिंग कार्ड लगाया है ग्राफिक कार्ड की जगह के ऊपर। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको अभी हमें खोलना बहुत ही प्यार के साथ। खुल गया फाइनली। ओके, लेट्स गो टू द पीसी। अब मैं तुम लोग को, ये क्या है, अबे चल, तुम लोग को मैं इसके कंपोनेंट्स बता दूं सुकून से बैठ के। सो ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये जो बेसिकली तुम लोग देख रहे हो, इतना छोटा साइज, इसके अंदर एक पंखड़ी बेसिकली लगी हुई है। ये ग्राफिक कार्ड की जगह पे लगा हुआ है, जैसा तुम लोग देख सकते हो। इसका ये पैनल निकल के
यहाँ पे इस एरिया से कनेक्ट हो रहा है और इसके अंदर ये छोटा सा कनेक्टर लगा हुआ है जो मुझे बेसिकली ये वाली पोर्ट का वो देता है। क्या कहते हैं इस पोर्ट को, DVI पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है ये भैंस की आँख। खैर ज़मीन मेरी रोशनी मार रही है, भैंस की सफ़ेद टाइलें चमक रही हैं, मरजानी। ये हमारा कार्ड है एनवीडिया का, बस ये बोलने में एनवीडिया का, वरना है ये चाइना का भैंस की आँख, किसी काम का नहीं है, कोई गेम वेम कुछ नहीं चला सकता ये, सिर्फ ये डिस्प्ले देता है और डिस्प्ले से इससे मैं लिटरली बैठ के किंग ऑफ फाइटर और हाउस ऑफ द डेड 1 खेल रहा हूँ 1994 के गेम लिटरली। खैर ये जो है यहाँ पे हमारा लगा हुआ है प्रोसेसर बेसिकली। प्रोसेसर जो है हमारा 2 मिनट में तुम लोग को देख के बताता हूँ कौन सा प्रोसेसर है। प्रोसेसर हमारे पास लगा हुआ है ये वाला इंटेल का Xeon E5-2624EA ऐसा ही कुछ है, वर्जन 3 ऐसा कोई 26-24 ऐसा ही कुछ प्रोसेसर मेरे इसके अंदर लगा हुआ। और ये कूलिंग वाला ये तारे लगी हुई हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, जो बेसिकली प्रोसेसर को ठंडा रखती है और क्या, यही है। खैर बेसिकली इसके अंदर जो रैम है, रैम कहाँ लगी हुई होती है इसके अंदर, मुझे देखने दो 2 मिनट। रैम इसके पट्टी के नीचे, इस वाली ये जो पट्टी देख रहे हो ना काले रंग की इतनी बड़ी सी, ये जो है डेल और जो भी लिखा हुआ है ये भैंस की, मजाक कर रहा हूँ, डेल प्रिसीशन जो लिखा हुआ है ये डेल प्रिसीशन की पट्टी के नीचे 2 मेरे पास रैम्स लगी हुई हैं बेसिकली 16 GB की, जो कि टोटल इन 32 GB रैम है। जो पावर सप्लाई मेरी बेसिकली वो लगी हुई है इसके अंदर, कहाँ गई, हाँ इसके अंदर बेसिकली मेरी लगी हुई है पावर सप्लाई। यहाँ से ये पोर्ट है जिसको पावर मिलती है, इसके अंदर पावर सप्लाई है बेसिकली VS की 550 वाट की इसके अंदर पावर सप्लाई है। और यहाँ पर जो है बेसिकली मेरे पास सैमसंग की ये SSD लगी हुई है 500 GB की, ये SSD कनेक्टेड है, इसके लिए एक सेपरेट सॉकेट लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हो मेटल की, ये बेसिकली हार्ड ड्राइव है। ये जो देख रहे हो ये बेसिकली मेरी हार्ड ड्राइव है, जो मेटल प्लेट ये लगी हुई है ये है बेसिकली 1 TB की। और ये जो है ये सैमसंग की SSD है, ब्लैक रंग की जो है, बाकी ये कुछ ब्लू रंग की वायर्स जा रही हैं अभी इसको कनेक्ट करने के लिए। बाकी ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा बताया जाए इसके अंदर CD भी है, CD का मतलब जो डिस्क प्लेयर जो होता है जिसमें CD लगती है, क्या कहते हैं उसको, वो भी है इसके अंदर। तो उसके अंदर मैं CDs भी लगा सकता हूँ बेसिकली। वो वाला जो पहला वाला कंप्यूटर था, जो जगमग वाला मेरा कंप्यूटर था, उसको मैं कहूँगा जगमग कंप्यूटर, उस वाले के अंदर बेसिकली CDs नहीं थी। लेकिन ये वाला जो कंप्यूटर इसके अंदर बेसिकली CDs हम लगा सकते हैं। तो मतलब जो भी पुराने गेम की CDs अगर मेरे पास रखी होंगी, वैसे तो चेक करना पड़ेगा रखी हैं कि नहीं रखी हैं, वो पीछे दरवाजे के कपड़े इग्नोर करो, उनको मैं लगा के इसमें चेक करूँगा कभी ना कभी तो, बल्कि अभी क्यों नहीं करें, चलो करता हूँ, कभी ना कभी तो कर ही लूँगा। जो CD की प्लेयर की बात कर रहा था, वो CD प्लेयर बेसिकली ये है, ये जो जैसे जिसके अंदर तुम तारे लगे हुए देख रहे हो, ये बेसिकली CD प्लेयर है जिसके अंदर हमारी CDs लगती हैं। इसके अंदर अलग से केबल्स वगैरह लगाई गई हैं इसको पावर देने के लिए। और इसके अंदर आई डोंट थिंक सो, पता नहीं कितनी इसके अंदर रैम्स लगती हैं, मेरे ख्याल से 3 रैम्स इसके अंदर, क्या नाम है, 3 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड, 2 ग्राफिक कार्ड, 3 ग्राफिक कार्ड्स लग सकते हैं। और बहुत सारे रैम्स के पोर्ट्स हैं। मदरबोर्ड का तुम लोग साइज़ देख सकते हो, ये बहुत बड़ा है, ये CPU बहुत बड़ा है, ये देखो ये मेरी टांगें हैं और ये इतना बड़ा है, ये बहुत मैसिव CPU है भाई, बहुत ही तेज़ चलता है भाई। इसके अंदर तुम ग्राफिक कार्ड लगाओ ना, ये मेरे पहले वाले CPU, माना मैंने कि पहला वाला CPU जो मेरा था वो दिखने में अच्छा था, लेकिन ये चलने में बहुत अच्छा है, ये बाद लेवल का चल, इसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई चलने का, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बाकी डेट सेट यही है मेरे CPU के अंदर। अब लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने PC की जो वीडियो अपलोड करी थी, उसके अंदर बेसिकली एक बंदे ने जो है मेरे से ये पूछा था कि ब्रो आपने लिक्विड कूलर इसके अंदर क्यों नहीं लगवाया। ला भाई पैसे दे दे यार, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है यार, ला पैसे दे दे मैं लगवा दूँगा, 4 लाख रुपए दे ऐसा लगाऊंगा लिक्विड कूलर, सोच होगी तुम्हारी, ला पैसे दे। 90% कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम बजट के अंदर अच्छा से अच्छे CPU को मैं बिल्ड कर सकूँ। मैंने माना कि लिक्विड कूलर बेसिकली परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, क्योंकि इससे जो आपका CPU है बेसिकली और अच्छे तरीके से कूल होता है। आपका जो क्या नाम है प्रोसेसर है, CPU कह लो, प्रोसेसर कह लो, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो ठंडा रहता है। बाकी इसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स लगाने के बाद जो है इसके अंदर नट्स वगैरह टाइट नहीं करे जाते हैं। ये वाला जो CPU है इसके अंदर बेसिकली ये लॉकर्स दिए हुए हैं, जिनको हल्का सा तुम अगर ऐसे दबाओगे तो ये बेसिकली ये लॉकर्स खुल जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे फिर पैनल लगाने के बाद उनको ऐसे वापस टाइट कर दिया जाता है, ये सील्ड लॉक हो जाते हैं और देन ये कभी नहीं खुलते। इसके ऊपर तुम RTX 3090 भी लगा लो, ये कंप्यूटर इजीली इसको हैंडल कर लेगा सुकून के साथ। ये RTX 3090 क्या नाम है
RTX की 400 की सीरीज़ तक इस कंप्यूटर के अंदर एक CPU का क्या नाम है, इस वाले क्या नाम है, उसके अंदर PC के अंदर तुम लगा सकते हो। ये ईज़िली हैंडल कर सकता है इसको। तो इसको मनाने का बेसिकली मेन पर्पस मेरा ये था कि मैं एक ऐसा CPU बना लूँ जिसकी वजह से जब मैं CPU की कंपोनेंट्स को अपग्रेड करूँगा, जैसे मैं ग्राफिक कार्ड अगर बढ़ाऊँ, दूसरी रैम्स वगैरह अगर मैं बढ़ाऊँ, तो उसके लिए मुझे ऐसा प्रॉब्लम ना है कि आगे जाके मुझे फिर मदरबोर्ड चेंज करना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं चीज़ों को बढ़ाने के लिए। इस वाले मदरबोर्ड के अंदर, इस सेटअप के अंदर मैं सब कुछ लगा सकता हूँ। बस मुझे पावर सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ज़ाहिर सी बात है, अभी 550 वॉट की लगी हुई है, जैसे मुझे मतलब RTX 2090 3070 3060 वगैरह लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे 650 वॉट की पावर सप्लाई, 700 800 वॉट की पावर सप्लाई 25-30 हज़ार रुपये की आती है, वो उसको निकलवा के लगानी पड़ेगी। सो ये है बेसिकली मेरा चूज़ा जो एक इकलौता बच गया है, अंडे के अंदर से निकला है। ये वाली मुर्गी का नाम है सफ़ेदी की चमकान। ये बहुत बोलती है, यही मेरे कमरे के अंदर भी बेसिकली रखी हुई है। बाहर इसको हम लोगों ने इस वजह से नहीं रखा है क्योंकि बाहर यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ घूमते रहती हैं और उसके ऊपर बहुत सारी बिल्लियों की नज़र है, तो उस चूज़े को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस चूज़े को और मुर्गी को सही सलामत रखूँ। मतलब मुर्गी तो सही रहती है, मारती है बिल्लियों को, ये चूज़े को बिल्ली खावा जाएगी, तो इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपने पिंजरे के अंदर। और ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा एक कमरा बनाया हुआ हम लोगों ने बकरों के लिए। यहाँ पे सारे हमारे बकरे रहते हैं। ये वाला जो है, ये है बकरा हमारा जिसका नाम है बिल्लू। ये है बिल्लू पटारी। अब इसका मैं सारे बकरों का नाम जो है बेसिकली मैं ही रखता हूँ, तो उसका नाम बिल्लू पटारी इस वजह से रखा है क्योंकि ये हमारे एक बिल्ला आता था वाइट रंग का, ये उसकी तरह दिखता है। और पटारी इस वजह से क्योंकि उसका मुँह बहुत हिलता है ऐसा पट 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 खाने में बहुत तेज़ है, इस वजह से इसका नाम है बिल्लू पटारी। इसका नाम मैंने रखा है चुटकी। मतलब जो भी मैं नाम रख देता हूँ सारे उसको उसी से बुलाते हैं, तो ये चुटकी है बेसिकली। इसका नाम चुटकी इस वजह से रखा है क्योंकि इसका और इसका मुंह बहुत छोटा सा है। इसका जो मुंह है ना छोटा सा है, तो उसका नाम मैंने चुटकी रख दिया बेसिकली। और ये कोने में जो बैठा हुआ ये है हमारा भोंदू। भोंदू भोंदू से हाय भोंदू, अरे भोंदू। एक और मुर्गी जो है वो सामने बेसिकली तुम लोग को दिख रही होगी। अबे कैमरा फोकस। हाँ, ये जो मुर्गी तुम लोग को बेसिकली दिख रही है, ये मुर्गी अभी बेसिकली अंडों पे बैठी हुई है। इसके अंडों में से चूज़े नहीं निकले हैं। और इसके साथ एक और मुर्गा भी है। हमारे पास 2 मुर्गियाँ हैं और एक मुर्गा है बेसिकली। उस वाली मुर्गी के अंडों में से चूज़े निकल गए। इसने थोड़ा लेट अंडे देने शुरू किए, तो ये अभी सेक रही है अंडों को। झाँक क्या रहा है बे, इधर आ। ये मुर्गा ये असल में करीब आ नहीं रहा है, भागे जा रहा है मेरे से दूर। वे इधर आना। इस चीज़ की टेंशन मत लो कि इनकी सफाई वगैरह कौन करता है, क्योंकि इनकी सफाई वगैरह सारी बेसिकली मैं ही करता हूँ। तो मतलब जितना मैं वीडियोस के अंदर कूल दिखता हूँ कि कुछ करता ही नहीं होगा भैंस की, वो इतना ही मैंने सारे काम करे हैं। सारे ऊपर काम से लेकर नीचे चपड़ासियों तक सारे काम करे हुए मैंने। चपड़ासियों वाले काम भी सारे करे हुए मैंने, डाउन टू अर्थ भैंस की आँख। चलो तुम लोग को मुर्गियाँ दिखाता हूँ। तो ये है बेसिकली हमारी कल्लन बुआ। अब इसके करीब जाऊँगा, इसकी आवाज़ सुनना। क्या हुआ? हाँ, ये बेसिकली घास वगैरह अंदर बिछी हुई है जिसके ऊपर ये बैठी हुई है। इसके नीचे अंडे हैं और ये अंडों को बैठ के सेक रही है। इसका नाम रखा हुआ हमने कल्लन बुआ। और जो तुम लोगों ने मुर्गा देखा था ना, उस मुर्गे का नाम है बेसिकली शेरू। इसका नाम है कल्लन बुआ। और वो वाइट वाली जो मुर्गी है उसका नाम है सफ़ेदी की चमकान। अभी जो छोटा वाला चूज़ा निकला है उसका नाम मैंने बेसिकली अभी रखा नहीं है, बड़ा होगा तो उसका नाम भी रख देंगे। कल्लन बुआ अंडे दिखाओ, मेरे व्यूअर्स को अंडे देखने हैं तुम्हारे। रुक जा 2 मिनट। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा। क्या हुआ? दिखाओ अंडे दिखाओ। ओ नीचे अंडे छुपाए हुए। कोई बात नहीं, कोई बात। बैठ जा, अच्छा बैठ जाओ। ये लो तुम्हारी अंडे, वापस ले लो तुम। ये लो तुम्हारे अंडे, रख लो अपने पास ही। ये लो तुम्हारे नीचे भी रख देता हूँ। ये लो, हाँ बैठ जाओ, ठीक है। ओ भाई मैं पंखा चला रहा हूँ, धूप हो रही है। थोड़ी देर यार सह लो पंखे की आवाज़। फिर इसको मैंने वापस पैक भी करना है। अभी तुम लोगों के लिए सारा सेटअप खोल के निकाल लिया, अब वापस सारा पैक करना पड़ेगा। ओके सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप सो तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे कमेंट्स के अंदर तुम लोगों ने ज़रूर बताना है कि तुम लोग को कैसा लगा मेरा ये CPU। इसके अलावा तुम लोगों ने अगर मेरा पूरा सेटअप देखना है तो वो भी मैं दिखा दूंगा। मैंने अपना सेटअप ही पूरा बेसिकली चेंज कर दिया है। जो लास्ट टाइम तो उन्होंने एक मॉनिटर देखा था और वो CPU देखा था, वो हर चीज़ चेंज हो गई है मेरी।
मुंह से बताया जाए तो बेसिकली अभी मेरे पास 2 मॉनिटर, एक बड़ा सा डिस्प्ले और 2 कीबोर्ड, एक माउस, मतलब हैवी सा माइक, बड़ा ख़तरनाक ही सेटअप कर दिया है मैंने बेसिकली। सो मज़ा आएगा अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग को बिल्कुल अपना मैं सेटअप टूर भी दिखा दूंगा। वैसे बैठे बैठे बोर ही हो रहा हूँ मैं। और मुझे बताओ यार, इस प्रोसेसर के ऊपर जो है मैं कौन कौन से गेम्स खेल सकता हूँ। मेरे आई डोंट थिंक सो ग्राफिक कार्ड के बगैर गेम्स खेले जाते हैं। और ये वाली वीडियो भी मैं करूँगा एडिट मोबाइल से, तो अगर इसकी एडिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ फॉरगेट मी भाई। मैं पीसी से एडिट करता हूँ वीडियोस, अब मुझे मजबूरन मोबाइल से एडिट करनी पड़ेगी, ये तो समझ सकते हो तुम लोग। डेट्स इट, आई होप सो तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना है तुम लोगों ने जल्दी से लाइक, नीचे कमेंट करके मुझे तुम लोगों ने बताना है कैसा लगा मेरा ये पीसी का सेटअप, और तुम लोग को मेरा पूरा सेटअप देखना है कि नहीं देखना है। और चैनल को प्लीज़ कर देना है सब्सक्राइब, ताकि तुम लोग ऐसी अभी धूप क्यों पड़ी है यहाँ पे यार, पर्दा बंद कर दे यार। मतलब कोई है ही नहीं, मैं किससे बातें कर रहा हूँ पर्दे के बारे में, इंतहा है, अपने आप से ही बोलता रहता हूँ। खैर चैनल को कर देना है जल्दी से सब्सक्राइब, अपनी चमकेगा मेरा चेहरा। चैनल को कर देना है जल्दी से सब्सक्राइब एंड दैट्स इट। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय। भैंस की अब इसको पैक भी करना है।